क्लास। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो सा है 6 और 7 किया। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिया गया है कि अगर ए का मैट्रिक्स ए है और बी का मैट्रिक्स सी है तो हम लोगों ने साबित ये करना है कि ए प्लस बी हो ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखिए मिड में साइन कौन सा इक्वालिटी का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 आ रहता है ए माइनस बी हो ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 करवाऊंगी। पार्ट नंबर 1 करना आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि हम लोगों ने कानून मुबादला बिलहज जमा जो है वो किया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, तो इससे जो थर्ड पार्ट आ जाता है 3, 4, 5, 6 ये जो सा है इन दोनों से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल। लेकिन ये वाले जो पार्ट्स हैं इसमें ये कहा गया ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्री कालब है। मतलब कि हमारे पास ये वाला जो कालब है इसको हम लोगों ने साबित करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरीके से हमारे इसमें स्क्यू सिमेट्रिक कुछ क्या कहते हैं कि वो मेथड भी किया जा सकता है बट इतना करेक्ट नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि जी जो एक जो सा सिमेट्रिक कालब है मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। 9 क्लास जैसे कि हमारे पास कोई ये कालब ए है, ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रूव करना है, कोई कालब ए है इसको हम लोगों ने अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। एक कालब ए है अगर उसको सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा उसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। मतलब कि जो भी कालब होगा उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा सिमेट्रिक या क्यों सिमेट्रिक शो करने के लिए। अगर तो ये ट्रांसपोज लेते हैं उसका दोबारा आंसर बराबर आ जाता है ए के, मतलब कि जो आंसर आएगा वो ए के ए ही उसके एंट्रेंसेस ए के इक्वल होंगी तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के एंट्रेंसेस तो हों लेकिन उनके साथ उनके साइन चेंज हो तो क्या कहते हैं नेगेटिव साइन को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कंडीशन इस तरीके से बनती है ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो याद रहता है स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ जो से इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जी ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा इज इक्वल टू ए, तो इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ए का गिवन होता है ट्रांसपोज को मालूम करके कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरीके से जी ए ट्रांसपोज माइनस ए क्या करते हैं ट्रांसपोज मालूम करके माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक है। बट आई थिंक सो यहाँ पे जो सा लेफ्ट और राइट का नहीं इस तरीके से नहीं कहा गया। यहाँ पे जस्ट इस तरीके से कहा गया है कि हम लोगों ने ये शो करना है कि ए की जगह पे जैसे ए अब मैं कह रही थी ना कि मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अब ए की जगह पे सपोज करें ये पूरा एक मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जब जमा करेंगे तो हमारे पास एक कालिब होगा उसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर तो ये इसी के आंसर आ जाएगा कहेंगे सिमेट्रिक और अगर ना आया तो कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 देन हम फर्दर इन पार्ट की तरफ आते हैं जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 जो सा ए माइनस बी हो ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ रहता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड जो सा कंसिडर कर लिया है तो ए माइनस बी हो ट्रांसपोज है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ए माइनस बी लिखा, एक की जगह पे ए का मैट्रिक्स माइनस साइन एज इट इज़ बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखा। अब इन दोनों को हम लोगों ने इनका हासिल तफरीक मालूम किया है ए, ठीक है, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 एंड 1 - 0 तो हमारे पास आ गया है 0 1 - 2 1। अब क्या फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज क्योंकि ये हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन का अमल करते आ रहे हैं इस वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को क्लियर करवा रही हूँ। ट्रांसपोज हम लोग ट्रांसपोज अब इसका लेना तो क्या लिखेंगे तरफैन का ट्रांसपोज लेने से दोनों तरफ ट्रांसपोज का सिंबल जो है वो मेंशन कर दिया। अब जी हमारे पास जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसकी जो पहली की तार है उसको कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी की तार को कॉलम में, तो ये हमारे पास इसकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड आ जाती है जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करके भी इसका फ़र्क मालूम कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखा ऊपर अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज सिंबल लिख दिया, फिर माइनस बी कालब की यहाँ पे वैल्यू पुट की, फिर ट्रांसपोज का सिंबल लिख दिया। अब इसका हम लोगों ने ले लिया ट्रांसपोज फर्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो कॉलम में चेंज, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज, सेकंड रो कॉलम में चेंज। अब इन दोनों का क्या मालूम करना है हासिल तफरीक जी 9 क्लास। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने वेरिएंट्स जो सी है ना थोड़ी सी भी एक भी डिजिट की गलती हो जाए तो कम्प्लीटली गलती हो जाती है 1 0 की जो भी है तो इनको माइनस करते हैं तो 1 - 1 आ गया है, ठीक है, 0 - 2 आ गया, 2 - 1 एंड 1 - 0 तो आ गया हमारे पास 0 - 2 1 एंड 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड 0 - 2 1 1, ये आ गई राइट हैंड साइड 0 - 2 1 1। तो इसके इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए माइनस बी और ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3।
जी 9 क्लास तो पार्ट नंबर 3 आ जाता है, जिसमें गिवन है A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्री कालब हम लोगों ने शो करके बताना है। तो A की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो A ट्रांसपोज की जो सी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास है इसकी फर्स्ट रो जो सी उसको कॉलम में चेंज कर दिया है, सेकंड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं जी 9 क्लास तो सम फाइंड करते हैं। A की जगह पे A का मैट्रिक्स लिख लिया और A ट्रांसपोज की जगह पे A का मैट्रिक्स लिख लिया है जी। 1 + 1 1 + 1 कितना होता है 2 2 + 0 2 के अंदर अगर 0 ऐड करें तो रहता है 2 0 + 2 क्या रहता है 2 1 + 1 कितना होता है 2। तो ये हमारे पास आ गया है A + A ट्रांसपोज जी 9 क्लास। अब हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स आया है, गिवन मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है जिसका नाम हमारे पास क्या है A + A ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को हमने शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक। तो अभी मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी कॉलम हो उसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए उसका क्या लेना पड़ता है ट्रांसपोज। अब हमारे पास यहाँ पे A की जगह पर क्या लिखा हुआ है, A की जगह पे लिखा है A + A ट्रांसपोज। A की जगह पे क्या लिखा हुआ है A + A ट्रांसपोज। तो इसका हम क्या लेंगे अब ट्रांसपोज लेंगे, A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे टू शो दैट सिमेट्रिक जी। तो लिखते हैं तरफेन का ट्रांसपोज लेने से। ओके जी 9 क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्टेप लिख लिया तरफेन का ट्रांसपोज लेने से। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास A + A ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने ट्रांसपोज का सिंबल जो है वो मेंशन कर दिया। अब जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो जो सी है वो कॉलम में चेंज कर दी, सेकंड रो जो सी की तरह उसे भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो आप लोग नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है वो दरअसल किसकी एंट्रीज हैं, वो तो हमारे पास A + A ट्रांसपोज की एंट्री है। ये तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज लिया है, लेकिन ट्रांसपोज लेने से पहले हमारे पास दरअसल जो मैट्रिक्स था उसका ये नाम था। तो ये उसी मैट्रिक्स के बराबर एंट्रीज आ गई हैं ना। तो इसको ये हम इसका आगे नाम लिख देंगे कि दरअसल ये जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स आया है वो तो हमारे पास A + A ट्रांसपोज है। ठीक है, A + A ट्रांसपोज है। तो इससे ये पता चल गया है कि हमारे पास जो A + A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स था उसका जब ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा अपने एक्चुअल कंडीशन मतलब कि अपनी ही वही वाला मैट्रिक्स दोबारा ऑब्टेन हो गया। तो इस तरीके से हासिल होने वाला जो कालब होता है वो क्या होता है, एक सिमेट्री कालब होता है। तो बस हम बता सकते हैं कि बस A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्री के अकॉर्डिंग। 9 क्लास। अब मैं ना आप लोगों को यहाँ से जो पार्ट करवाने लगी हूँ ना, एक तो मैंने A के लिहाज से करवा दिया, स्क्यू सिमेट्री के लिहाज से मैं आपको B वाला करवा देती हूँ। ओके जी 9 क्लास। तो इसका जो पार्ट नंबर 6 है B - B ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्री कालब है, ये शो करना है। तो इस तरीके से B का मैट्रिक्स लिखा है और B का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, B का ट्रांसपोज के लिए सिंबल लिखा है 1 1 2 0। फर्स्ट रो जो सी है वो कॉलम में चेंज हो गई। इस तरीके से सेकंड जो पहली की तार कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी की तार भी कॉलम में चेंज हो गई। अब लिखा हम लोगों ने B - B ट्रांसपोज। इस तरीके से यहाँ पे B का मैट्रिक्स आ गया माइनस साइन एज इट इज़ और B ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 1 1 - 2 आ गया है, 2 - 1 एंड 0 - 0। 1 में से 1 माइनस किया मतलब कि सेम टर्म्स अपोजिट साइन है के साथ -1 के साथ प्लस, तो आ गया 0। 2 में से 1 माइनस किया माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो आ गया -1। 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1 = यहाँ पे आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गई B - B ट्रांसपोज जी 9 क्लास। अब हमारे पास B - B ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये वाली हमारे पास इसकी जो रिक्वायर्ड ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमने शो करके बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे जी तरफेन का ट्रांसपोज लेने से। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वहाँ पे ट्रांसपोज की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस को करते हैं। तो हमारे पास जो पहली की तार है उसको लिख दिया है कॉलम में, इसी तरीके से दूसरी जो की तार है उसको लिख दिया है कॉलम में जी 9 क्लास। अब अगर आप लोग नोट करें तो मैंने जो B - B ट्रांसपोज का जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ था उसका क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 0 - 1 1 0। मतलब कि 0 यहाँ पे 1 के साथ क्या साइन है माइनस, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ क्या है प्लस साइन, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है उसके साथ जो एंट्रीज इसके साइन है वो चेंज हैं। तो इनको हम लोगों ने B के मैट्रिक्स के सेम बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया
ठीक है। तो अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन जो से वो चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता, आ गया ज़ीरो। इसके साथ प्लस था तो आगे इसके साथ -1, ठीक है। अब देखो जब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस +1, दोबारा यही वाली वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया है +1, ये आ गया है 0। अब ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है, ये आ गया हमारे पास, ये देखें 0 -1 0 -1 1, तो माइनस साइन एज इट इज़। और इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुआ है इसकी जगह पे इसका नेम लिख देते हैं जो कि हमारे पास था B - B ट्रांसपोज। तो अब हमें क्लियर हो गया है कि B - B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो सा है वो हम लोगों ने साबित करके बता दिया है कि वो इक्वल आ रहा है -B - B ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम लोगों ने साबित कर दिया। तो हम बता सकते हैं कि बस B - B ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। जी 9 क्लास, आज हमारी एक्सरसाइज जो सी है 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है ये एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं इनकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।